तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ जा रहे थे, जहां पर कांग्रेस का 85वां अधिवेशन होने वाला था। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को रोका जाता है और कहा जाता है कि आपका बैग चेक किया जाएगा। बैग चेक करने के बहाने उनको वहां पर रोका जाता है और कुछ देर के बाद आसाम की पुलिस पहुंच जाती है और पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि पुलिस ने कोई एफआईआर, कोई अरेस्ट वारंट लिखित में नहीं दिया और पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सा कानून है, मैं पूछना चाहता हूं हेमंता बिस्व शर्मा से और आसाम की पुलिस से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से। ये कौन सा कानून है कि एक व्यक्ति जो कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में शामिल होने जा रहा था और उसको आसाम की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। होता क्या है दोस्तों, जब पवन खेड़ा को रोका जाता है, जब उससे पहले पुलिस नहीं पहुंची होती है, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरीके के नारे लगा रहे होते हैं। सुनिए आप। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी ने यानी कि इस वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। हालांकि इतनी इज्जत से तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि मोदी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुद्दा क्या था कि जिसकी वजह से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको याद होगा जब लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी को लेकर सवाल कर रहा था और उसका जवाब मांग रहा था, जिसके चलते राहुल गांधी के 18 बयानों को एक्सपंच कर दिया गया, नोट दिया गया लोकसभा के अंदर। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पवन खेड़ा तंज कसते हैं और तंज कसने की बुनियाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जब तंज कसा जाता है तब पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको सुनाऊंगा कि पवन खेड़ा ने क्या कहा था, लेकिन एक तंज कसने की वजह से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो जाती है। पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास की जगह थोड़ा सा उन्होंने उसमें छेड़छाड़ की और नरेंद्र गौतम दास कर दिया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनकी जबान फिसल गई थी। उनकी जबान नहीं फिसली थी, उन्होंने ये जो बयान जो है वो अपने तर्क के आधार पर दिया था और एक राजनीतिक तंज के आधार पर दिया था, राजनीतिक तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा था पवन खेड़ा ने आपकी स्क्रीन पर। संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। यानी कि पवन खेड़ा जो हैं वो इसमें उनके पिता के नाम के साथ तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो एक राजनीतिक तंज है, वो जो कह रहे हैं कि नरेंद्र गौतम दास, यानी उन्होंने थोड़ा सा उलटफेर कर दिया, जिसके चलते उनके ऊपर उनको आसाम की पुलिस ने, हेमंता बिस्व शर्मा की असम पुलिस जो है पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक राजनीतिक तंज के चलते किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। याद कीजिए, जब लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला था, एक राजनीतिक तंज किया था। मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनके सरनेम को लेकर बयान दिया था वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। आप सुनिए इसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था राहुल गांधी को लेकर। हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्ति। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने दोनों बयान सुने, पवन खेड़ा का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। इन दोनों बयानों में आप ये बताइए कि किसका बयान ज्यादा अपमानित है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गांधी परिवार के सरनेम को लेकर बयान देते हैं, और एक तरफ पवन खेड़ा उनके पिता के नाम में थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। दोनों में कौन सा बयान जो है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ज्यादा क्रिटिसाइज है? और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अगर किसी के ऊपर तंज कसते हैं तब उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ तक कहा था। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा तक कहा था। मेरे पास ऐसे ढेरों सारे बयान है कि जो अपने राजनीतिक तंज के चलते विपक्ष को गालियां देते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन इनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर या इनके ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं हुआ है, इनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब संसद के अंदर रेणुका चौधरी हंस रही थी तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे रामायण के सीरियल की याद आ जाती है जब रेणुका चौधरी हंसती हैं, और आप जानते हैं कि रामायण के अंदर कौन सा पात्र इस तरीके से हंसता है। मेरे पास एक बयान नहीं है, ढेरों सारे बयान हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शशि थरूर की पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उनकी स्वर्गीय पत्नी सुनिंदा पुष्कर को उन्होंने 50,000 की गर्लफ्रेंड तक कहा था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, चाहे वो कितना ही राजनीतिक तंज कसते रहें या फिर उनसे जुड़े हुए लोग अभद्र टिप्पणियां करते रहें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनको मैं पेश करूं तो ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम जो है वो 5 घंटे का हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब नेहा सिंह राठौर का एक गाना आया यूपी में काबा, तब उत्तर प्रदेश के अंदर नेहा सिंह राठौर के घर पर पुलिस जाकर उनके ऊपर दबिश बनाती है। क्या गलत किया था नेहा सिंह राठौर ने कि कानपुर के अंदर जब 2 ब्राह्मण महिलाओं की, नेहा दीक्षित और प्रमिला दीक्षित, नेहा दीक्षित और प्रमिला दीक्षित को जब मौत के घाट उतार दिया गया, जब बाबा का बुलडोजर उनके ऊपर चला और उनको जलाकर राख कर दिया गया, तब सरकार से और प्रशासन से सवाल किया था नेहा राठौर ने। नेहा राठौर अगर सवाल करती हैं तो उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है।
अगर पवन खेड़ा कोई राजनीतिक तंज कसते हैं तो उनको असम की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से गांधी परिवार के ऊपर हमला बोलते हैं, सोनिया गांधी को विधवा बताते हैं कांग्रेस की। यानी कि आप जब प्रधानमंत्री होने के बाद अपने शब्दों की मर्यादा ही भूल जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। कानपुर के अंदर अगर 2 महिलाओं को बुलडोजर द्वारा जलाकर राख कर दिया जाता है और अगर नेहा राठौर उसकी आवाज उठाती हैं, तब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस प्रशासन जाकर उनके ऊपर दबिश बनाता है और पूरा चिट्ठा लेकर पहुंच जाता है। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था आपको। आपकी स्क्रीन पर यह है बजरंग दल का बजरंग मुनि, आरएसएस का। आपको बताना चाहूंगा, जब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इनको जब नफरती बताया था, तब इसी मोदी सरकार ने इसी बजरंग मुनि को कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जायज ठहराया था, याद है आपको? और कहा था कि बजरंग मुनि जो हैं वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर इनके ऊपर कोई भी तंज कसा जाएगा तो समाज के अंदर तनाव पैदा हो सकता है, समाज के अंदर हिंसा हो सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आदमी खुलेआम विवादित बयान देते हैं लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपकी स्क्रीन पर ये हैं कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री। ये अपने इंस्टीट्यूट के जरिए किस तरीके से जहर फैला रहे हैं, देखिए आप। ये मुसलमानों को पेंचर बनाने वाला और उनको जिहादी बता रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अगर पवन खेड़ा कोई राजनीतिक तंज कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो उनको असम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करा लिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा संविधान है? यानी कि आप कुछ भी करते रहें, आपके ऊपर कोई तंज नहीं कसेगा, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई विपक्ष का आदमी अगर राजनीतिक तंज कस दे तो आप उसको गिरफ्तार करा लेते हैं। ढेरों मिसाल है मेरे पास। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हाल ही में हिमाचल और गुजरात के अंदर जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री ने आचार संहिता की दिशा निर्देशों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई थी। आपको ये मालूम है, आपको सब पता होगा, आपको याद होगा। लेकिन नेहा सिंह राठौर अगर अपना दर्द बयान करती हैं अपने गीत के द्वारा, तो पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बजरंग मुनि जैसे लोग जो लगातार हिंसा की बात करते हैं, आरोपी मोनू मानेसर जिसके ऊपर आरोप है 2 लोगों को मारने का, जुबैर और नासिर, उसके पक्ष में ट्वीट करके बयान देने के बाद मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है बजरंग मुनि, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे हम लोकसभा चुनाव के करीब बढ़ते जाएंगे, ये मामला और तूल पकड़ता जाएगा, उतनी ही जहरीली नफरती बयान सामने आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहूंगा, पूरे कांग्रेस पार्टी को बताना चाहूंगा कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर आप सड़क पर उतरिए और देश की जनता को बताइए कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में है और इससे आपको मजबूती मिलेगी। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब देश की सत्ता, देश में बैठी सत्ता पार्टी, देश में हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ
आवाज़ उठाने की मुझे ताकत देगा, हौसला देगा। जय हिंद, जय भारत।